तो मेहुल भट्ट वंस अगेन। कोविड के अलग अलग सिम्टम्स में से अगर लोगों को सबसे ज़्यादा डर है तो वो है एक सिम्टम, और वो है स्मेल चली जाना, और कुछ केसेस में टेस्ट भी चला जाता है। तो ये दो लक्षण से काफ़ी लोग मैंने देखा है कि डर रहे हैं। बुखार से डर नहीं लगता है, सर्दी खांसी गला खराब है उससे डर नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही पेशेंट की स्मेल चली जाती है या टेस्ट चला जाता है तो काफ़ी पैनिक हो जाते हैं, काफ़ी डर जाते हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है कि जब मेरे पास बुखार का पेशेंट आता है और उसे मैं बोलता हूँ कि कोविड हो सकता है, कोविड का टेस्ट करा, तो उस समय पेशेंट नहीं कराते हैं क्योंकि उनको उस समय कोविड का डर नहीं है। सर्दी खांसी भी अगर आती है, साथ में बुखार आता है, फिर भी डॉक्टर की सलाह के मुताबिक कोविड का टेस्ट नहीं कराते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे केसेस में मैं जब देखता हूँ कि सर्दी खांसी बुखार के समय टेस्ट नहीं कराया, लेकिन जैसे ही 5वें 6ठे या 7वें दिन पे स्मेल चली जाती है, उस टाइम पे पैनिक हो जाता है और उस टाइम पे बताए बगैर भी लोग अपना कोविड का टेस्ट करा लेते हैं और फिर बताते हैं कि अरे सर मेरा कोविड का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। एज ए डॉक्टर मुझे सबसे पहले तो आपको बताना है कि जो स्मेल और टेस्ट कोविड में जाता है वो सभी केस में नहीं जाता है। 30 to 40% केस पूरी दुनिया में रिपोर्ट किए गए हैं जो कोविड पॉजिटिव है, उसमें स्मेल और टेस्ट जाता है। तो ये माइंड में से आपको निकाल देना है कि स्मेल टेस्ट गया तो ही आपका कोविड है। और दूसरा, स्मेल टेस्ट जो है बुखार के पहले दूसरे दिन नहीं जाता है। कई बार पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ कि आपको कोविड हो सकता है, आप टेस्ट करा लीजिए, तो बोलते हैं अरे नहीं सर मेरी स्मेल अच्छी है, मेरा टेस्ट अच्छा है, क्योंकि ये पहले हफ्ते में नहीं जाता है। ज़्यादातर कोविड के केसेस में जो स्मेल और टेस्ट जाता है वो दूसरे हफ्ते में, मतलब बुखार आने के 7वें 8वें दिन के बाद जाता है। और एक ऑब्जर्वेशन पूरी दुनिया भर के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स का ये है कि अगर आपका स्मेल और टेस्ट जाता है तो हो सकता है कि ये कोविड का लास्ट सिम्टम है। हमने देखा है ज़्यादातर केसेस में स्मेल और टेस्ट आखिरी में जाता है, मतलब कोविड में बुखार आता है, सर्दी खांसी गला खराब भी होता है, और माइल्ड केसेस में ये सब चला जाता है और फिर लास्ट में स्मेल जाती है और टेस्ट कम हो जाता है। लेकिन ये टाइम पे जब पूरी बुखार सर्दी खांसी चली गई तब पेशेंट ने कुछ नहीं करवाया, लेकिन स्मेल जाते ही तुरंत पैनिक हो जाता है, इधर उधर के टेस्टिंग करा लेते हैं। अच्छी बात है, टेस्टिंग तो आपको कराना ही चाहिए, शुरुआत में कराए या स्मेल गई तभी कराए, लेकिन एक बार पॉजिटिव आता है तो आपको आइसोलेशन करना ज़रूरी है। लेकिन स्मेल और टेस्ट जाना ये ज़रूरी नहीं है हर एक पेशेंट में हो। एट द सेम टाइम स्मेल और टेस्ट शुरुआत में कोविड में नहीं जाता है, वो कोविड में दूसरे हफ्ते में ज़्यादातर जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि स्मेल और टेस्ट कोविड में जा सकता है, और अगर गया तो वो ज़्यादातर केसेस में माइल्ड होगा, और हर एक लोगों का जो स्मेल और टेस्ट है अलग अलग तरीके से वापस आ सकता है। मतलब किसी को 1 हफ्ते में आ सकता है, किसी को 2 या 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। कोई दवाई इसके लिए काम में नहीं आएगी। अब तक के रिसर्च में पाया गया है कि ऐसी कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है जो हम आपको दे दे जिसकी वजह से आपका स्मेल और टेस्ट वापस आ जाए। वो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी का अंदर का जैसे जैसे हीलिंग होगा वैसे वैसे आपका स्मेल और टेस्ट वापस आ सकता है। हाँ, एक सलाह आपको मैं दे सकता हूँ कि आपकी स्मेल को आप ट्रेन कर सकते हो। मतलब अगर आपकी स्मेल चली गई है तो आप अलग अलग तरीके की चीज़ें स्मेल करके आपके नाक का ट्रेनिंग दे सकते हो। ऐसे ही टेस्ट के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि जो चीज़ आपको पहले नहीं टेस्टी लग रही थी वो भी आप ट्राई कर सकते हो। हो सकता है कि जिसके एक्सट्रीम टेस्ट की वजह से आपके जो टेस्ट बड्स है वो खुल जाए और नए टेस्ट आपको आना शुरू हो जाए। तो एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग के लिए और स्मेल के लिए करना ज़रूरी है अगर आपका स्मेल और टेस्ट कोविड के बाद चला गया है तो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी चैनल 1010 हेल्थ को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कोई टॉपिक पे कुछ सुनना चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। थैंक यू।